और अब बात बाबा साहेब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सियासत की। सबके हैं अंबेडकर, संविधान के जनक अंबेडकर पर हर पार्टी हक जताने की कोशिश में जुटी है। वजह है अखिलेश यादव का पीडीए। अखिलेश यादव ने 24 के चुनाव में पीडीए का ऐसा दांव चला कि सभी को अंबेडकर याद आने लगे। यूपी में 27 के लिए दलित वोट बैंक का चुनावी समीकरण साधने में जुटे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें, एक की पहचान भगवाधारी, दूसरे की पहचान अंबेडकर वाली और तीसरा इन दोनों के बीच करता सेंधमारी। सेंधमारी यानी वोटों की सेंधमारी, उस वोट की सेंधमारी जिसके लिए मायावती खुद को दावेदार समझती, जिसे योगी अपने पाले में लाना चाहते हैं। वो वोट बैंक जिसे अखिलेश 24 में सहारा पा चुके और चौथे की पहचान संविधान के सहारे दिल तक पहुंचने की कोशिश करने वाले। दलित प्रेरणा के खास दिन पर सत्ता के लिए अंबेडकरवादी होने की होड़ दिखी, पीडीए की पाठशाला दिखी। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि जहां जहां भी अंबेडकर की मूर्ति है उसकी 4 दीवारी की जाएगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। इधर योगी ने 4 दीवारी की बात कही, उधर मायावती और बीएसपी पुराने रंग में नजर आई, लगातार बिखरते वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए इस दिन को खास बनाया। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ और नोएडा में बसपाई जुटे। बसपा द्वारा लखनऊ और नोएडा स्थित स्मारक स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें इसके लिए प्रदेश भर से पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्रियों और बसपा समर्थक शामिल हुए। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी प्रेरणा स्थल पहुंचे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती को शिरकत करना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि बिना किसी राजनीतिक दिखावे के शांति के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने का आह्वान किया। लखनऊ से ज्यादा नोएडा से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। उधर अखिलेश यादव ने भी अंबेडकर, उनकी सोच, उनकी नीतियों और संवैधानिक अधिकारों को याद किया और याद दिलाया। साथ ही सियासत की बांगी भी भर दी। एक तरफ बीजेपी को घेरा तो वहीं संविधान की किताब को पीडीए के लिए किस्मत की किताब बता दिया। आज जहां हम एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं, वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं, पीडीए के लोगों का अपमान किया है। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। उधर कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर बीआर आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और संविधान खतरे में है फिर बोलकर उस तबके को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जो वो लगातार कुछ सालों से कर रहे हैं। आइकॉन है अम्बेडकर जी, थोड़ा पीछे और पूरे देश को रास्ता दिखाया, संविधान दिया, तो उनकी याद करते हैं और जो उनके आइडियाज हैं और जो उनका संविधान है उसकी रक्षा करते हैं। दरअसल सबकी नजर उस वोट बैंक पर है जो सत्ता का केंद्र है। हर कोई इसे अपने पाले में लाना चाहता है। काफी समय से राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमती। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये बात कही है कि हमें जहां जहां अम्बेडकर की प्रतिमाएं हैं उन पे हम छतरी लगाएंगे, दीवार चहर दीवारी बनाएंगे ताकि अराजक तत्व उनको नुकसान न पहुंचा सके, ये एक अच्छा फैसला है और इससे लोकप्रियता भी उनकी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इससे जो दलित समाज में बीजेपी की पैठ है वो ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अंबेडकर ही वो प्रतीक हैं जिनके सहारे बसपा या कोई दूसरी पार्टी दलित वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश करती और ये
एक बड़ा दांव है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 22% करीब SC/ST वोटर हैं वो बसपा के वोटर माने जाते रहे हैं। 89 के बाद से लगातार आप देखिए बसपा का ग्राफ बढ़ता है, लेकिन 2012 के बाद बसपा का ग्राफ कम होता जा रहा है। इसीलिए मायावती इन्हें वापस अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उनका अपना एक एजेंडा ही है, एक मूवमेंट वो चलाने की कोशिश करती हैं। समाजवादी पार्टी की निगाह भी इन पे है, क्योंकि जो सीटों की हार जीत का समीकरण है उसमें फिनिशिंग टच अगर कोई दे सकता है तो यही SC/ST वोटर ही दे सकते हैं। जाहिर है दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक जिसकी तरफ जाता है जीत में बड़ा रोल अदा करता है। 2024 में अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया, D यानी दलित, उनके अधिकारों और राजनीतिक हैसियत की बात की। नतीजा उनके सामने था। वो अपने इस मिशन में सफल हुए और यूपी के जरिए देश की राजनीति ही बदल दी। एक बार फिर संविधान को PDA से जोड़कर बड़ा सियासी दांव खेला है। अशोक तिवारी की रिपोर्ट, News 24।